प्यार का भूत अगर सर चढ़ जाए तो वो हत्या भी करवाता है। जी हाँ, ऐसा ही होता है बेंगलुरु में रहने वाली एक लड़की के साथ। वही प्यार जिसको दुनिया न जाने किस किस नामों से बुलाते हैं। प्यार अंधा होता है, प्यार में लोग पागल होते हैं, यहाँ तक कि प्यार में कोई हत्या भी कर सकता है। कई लोग अपने प्यार को भुला नहीं पाते और फिर उन्हें बदला लेने की सनक चढ़ जाती है। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं कि ये आखिरकार क्यों और कैसे हुआ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हेलो यूट्यूबर्सों, मैं हूँ विक्रम और आज की ये घटना दिल तो दहला देगी ही, साथ ही साथ आप अपने दोस्त की मदद करने से भी डरेंगे। जी हाँ, आप अपने दोस्त की मदद करने से भी डरेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि ये स्टोरी आपको समझ में आए कि आखिर मामला क्या था। प्यार जब सर चढ़कर बोलने लगे तब वो प्यार नहीं बल्कि पागलपन बन जाता है। और कहते हैं कि पागलपन इंसान से कुछ भी करवा सकता है। कई लोग अपने प्यार को भुला नहीं पाते और फिर उन्हें बदला लेने की सनक चढ़ जाती है और ये सनक उन्हें हैवान बना देती है। बिहार की रहने वाली एक लड़की जो बेंगलुरु में जाकर जॉब करती थी, जिसका नाम कृति था। कृति बेंगलुरु में एक पीजी में रहती थी। उसके साथ साथ एक और लड़की रहती थी जिससे प्यार करता था अभिषेक नाम का ये लड़का। हिंदुस्तान टाइम के अनुसार बताया जा रहा है कि कृति जो थी अभिषेक की गर्लफ्रेंड के सिर्फ और सिर्फ दोस्त थे। अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हर दिन झगड़े बढ़ते जा रहे थे। हर दिन अभिषेक से लड़ते हुए देख ये कृति को सहन नहीं हुआ, इसीलिए उसने अपने दोस्त को एक सुझाव दिया अभिषेक से अलग होने का, या फिर ये कहिए कि कृति ने मौत का न्योता दिया। कृति की जो दोस्त थी वो तुरंत ही मान जाती है, क्योंकि वो आए दिन झगड़े कर करके वो तंग आ गई थी अभिषेक से, इसलिए वो तुरंत ही मान जाती है अलग होने के लिए। कृति ने अपने दोस्त को कहीं और शिफ्ट होने की सलाह दी। धीरे धीरे अभिषेक को उसकी गर्लफ्रेंड ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये बात अभिषेक को बहुत ही बुरी लगने लगी और धीरे धीरे करके वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगा। उसी के कारण उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। कुछ समय बीतने के बाद अभिषेक को ये पता चला कि इस सब में हाथ कृति का है, बट कृति ने तो अपने दोस्त की साफ मन से सहायता की थी। बट अभिषेक को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। फिर होना क्या था, अभिषेक अपने हाथ में पन्नी लेके पहुंच जाता है कृति के पीजी के रूम के बाहर। लेकिन इस घटना में हैवानियत का शिकार बनी एक लड़की, वो लड़की जो हत्यारे को ठीक से शायद जानती भी नहीं थी। 23 जुलाई को बेंगलुरु के किसी गर्ल्स पीजी में एक लड़का घुसता है। कुछ समय तक वो लड़का बाहर पीजी के कॉरिडोर में घूमता है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था। कुछ देर तक कॉरिडोर में ही घूमने के बाद लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। कृति दरवाजा खोलती है और लड़का अंदर घुसता है। फिर क्या था? बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि गर्ल्स पीजी में आखिरकार अभिषेक घुसा कैसे, उसको किसने एंट्री दी? क्योंकि हिंदुस्तान टाइम के अनुसार बताया जा रहा है कि उस पीजी में एंट्री करने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए। बट आखिरकार उस दिन हुआ क्या था कि अभिषेक सीधे ही कृति के रूम के बाहर तक पहुंच गया, वो भी हथियार लेके। कृति के रूम का बेल बजता है और कृति जैसे ही दरवाज़ा खोलती है अभिषेक सीधा ही एंटर कर जाता है। और हिंदुस्तान टाइम के अनुसार बताया जा रहा है कि कृति के ऊपर अभिषेक ने 2 मिनट के अंदर 20 बार चाकू से वार किया। 20 बार वार करने के बाद कृति को अभिषेक रूम से बाहर लाता है और बाहर लाने के बाद उसका गला भी काट देता है। बट कृति चिल्लाती रही मदद के लिए, लेकिन उस पीजी में रह रही लड़कियां ये सब देख रही थी, बट उसमें से कोई भी लड़की कृति की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। आखिरकार क्यों? ऐसे बहुत सारे हत्या होते हैं पब्लिक प्लेस में जहां कोई कुछ नहीं बोलता है। लिटरली हत्यारा आता है और हत्या करके चला जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। क्या इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गया है? यहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोस्त की मदद करने पे सीधा मौत मिलेगी? क्या ऐसे ही मर्डर होते रहेंगे आगे भी? कृति के हत्यारे अभिषेक को मध्य प्रदेश में जब पुलिस ने पकड़कर पूछताछ किया तो पता चला कि अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में कृति ने इंटरफेयर किया था। बट अभिषेक को ये सहा नहीं गया। बट कृति तो अपने दोस्त की सिर्फ और सिर्फ मदद कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पता चला है कि कृति बिहार की रहने वाली थी और उसने MBA की पढ़ाई करके
बेंगलुरु में एक प्राइवेट जॉब कर रही थी। बताया जा रहा है कि अभिषेक ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। दोनों के बीच में झगड़े ज्यादा होने लगे तो कृति बीच में इन्वॉल्व हुई और अपनी रूममेट का सहारा बनी। जैसा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता ही है, कृति बस साफ नियत से अपनी दोस्त की मदद कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अपनी दोस्त की मदद के चक्कर में एक दिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो देखा आपने कि प्यार, दोस्ती और ब्रेकअप के बीच कैसे एक मासूम लड़की जो सिर्फ और सिर्फ मदद की भावना से आई थी अपने दोस्त की मदद करने के लिए, वो अपनी जान गंवा बैठी सिर्फ और सिर्फ मदद करने की वजह से। ऐसी ऐसी घटना होती है तो हमारे मन में बहुत ही सारे सवाल उठने लगते हैं। क्या मदद करना गलत है या फिर हम किसकी मदद करें? बहुत ही सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।